जरा सोचिए, अगर हमारे सौरमंडल के सारे ग्रहों को एक एक करके एक ही जगह पर रख दिया जाए तो भी एक ग्रह ऐसा है जिसकी भूख इतनी ज्यादा है कि वो उन सबको 2 बार खा सकता है और फिर भी उसके पेट में जगह बच जाएगी। जी हां, बात हो रही है जुपिटर यानी हमारे सौरमंडल के राजा की। यह ग्रह इतना बड़ा, इतना ताकतवर और इतना अनोखा है कि वैज्ञानिक ही नहीं, आम लोग भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से ही जुपिटर खास नहीं है? इसके अंदर ऐसे राज छिपे हैं जो इसे पूरे सौरमंडल का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी ग्रह बनाते हैं। तो चलिए आज हम जुपिटर की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इसे द किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी काफी मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है बड़ा ग्रह है, पर इससे हमें क्या फायदा? दोस्तों, अगर जुपिटर ना होता तो हम भी शायद ना होते। जुपिटर सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये हमारे पृथ्वी का बॉडीगार्ड है। हर दिन हजारों उल्कापिंड और धूमकेतु अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इनमें से कई सीधे पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जुपिटर अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। यानी वो सारी मार खुद खाता है ताकि पृथ्वी पर जीवन बचा रहे। वैज्ञानिक कहते हैं अगर जुपिटर ना होता तो धरती पर बार बार इतने बड़े धमाके होते कि शायद जीवन पनप ही ना पाता। जुपिटर सच में एक साइलेंट प्रोटेक्टर है, बिना तारीफ लिए हमारी रक्षा करता रहता है। करीब 4.6 अरब साल पहले पूरा सौरमंडल बस धूल और गैस का एक विशाल बादल था। धीरे धीरे जब ये गैसें घूमते हुए एक केंद्र में जमा हुई तो वहां सूरज बना, और सूरज के बनने के तुरंत बाद जो मटेरियल बचा हुआ था उससे सबसे पहले जुपिटर का जन्म हुआ। यानी जुपिटर हमारे सूरज का पहला बच्चा है। और दिलचस्प बात यह है, जुपिटर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक हमारे सूरज की तरह। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसका आकार थोड़ा और बड़ा होता तो यह भी एक तारा बन जाता। इसीलिए इसे कई लोग फेल्ड स्टार यानी नाकाम तारा भी कहते हैं। जुपिटर इतना चमकीला है कि इसे नंगी आंखों से हजारों सालों से देखा जा सकता है। यही वजह है कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे रोम, ग्रीस, मिस्र सबने इसका जिक्र अपने खगोलीय रिकॉर्ड्स में किया है। लेकिन असली खोज हुई साल 1610 में, जब दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने इसे टेलीस्कोप से देखा और उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज नोटिस की। जुपिटर के आसपास 4 छोटे छोटे तारे जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहे थे। ये तारे नहीं थे, ये थे जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें आज हम गैलीलियन मून्स कहते हैं। यानी गैलीलियो ने यह साबित किया कि धरती ही एकमात्र ग्रह नहीं है जिसके चांद हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर जुपिटर नाम का ग्रह कभी बना ही ना होता तो आज हमारी पृथ्वी कैसी होती? शायद बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बिना जुपिटर के पूरे सौरमंडल का बैलेंस बिगड़ जाता। छोटे बड़े उल्कापिंड और बर्फीले धूमकेतु लगातार भीतर वाले ग्रहों जैसे मंगल, पृथ्वी और शुक्र पर गिरते रहते। इतनी तबाही होती कि पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर एक खगोलीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो स्पेस के सारे खतरनाक कचरे को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए अगर हम लोग आज सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का भी शुक्रिया बनता है। अगर आपको लगता है कि जुपिटर बस थोड़ा दूर है तो जरा रुकिए। जुपिटर सूरज से औसतन 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब धरती से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर, तो 5.2 AU मतलब लगभग 78 करोड़ किलोमीटर। और मजे की बात, सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 43 मिनट लग जाते हैं। यानी अगर सूरज अभी फ्लैशलाइट ऑन करे तो जुपिटर को वो रोशनी लगभग 3/4 घंटे बाद दिखेगी। अब ये बात आपको हैरान कर देगी, जुपिटर पूरे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। धरती को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन जुपिटर सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में पूरा घूम जाता है। मतलब अगर आप जुपिटर पर खड़े हों, जो कि असंभव है,
क्योंकि वहां सतह ही नहीं है, तो आपका एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होगा। इतनी तेज रफ्तार से घूमने की वजह से जुपिटर गोल नहीं बल्कि थोड़ा छपटा दिखता है, ऊपर और नीचे से दबा हुआ और बीच में फूला हुआ। जुपिटर सिर्फ बड़ा नहीं, पूरा का पूरा एक दानव है। इसकी सबसे ताकतवर चुंबकीय शक्ति मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड धरती से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप इसके पास भी गए तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी से लेकर स्पेसशिप तक सब गड़बड़ा जाएगा। और हां, यह एक गैस का बना ग्रह है, कोई ठोस जमीन नहीं है यहां। अगर आप जुपिटर पर उतरने की कोशिश करेंगे तो पैर रखने से पहले ही गैसों में डूब जाएंगे, फिर इतने ज्यादा दबाव में कुचल जाएंगे कि आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और अब बात करते हैं ग्रेट रेड स्पॉट की। यह 300 साल पुराना तूफान है। यह पृथ्वी से 3 गुना बड़ा तूफान है जो लगातार सदियों से चल रहा है। जरा सोचो, हमारे यहां 3 दिन की बारिश में ही हल्ला मच जाता है, वहां तो 300 साल से तूफान चल रहा है। जुपिटर को समझना आसान नहीं था, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। वॉयेजर 1 और 2 उन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने पहली बार जुपिटर की क्लोज तस्वीरें भेजी, और वो भी 1979 में। फिर आया गैलीलियो प्रोब जो 1995 में जुपिटर के अंदर डुबकी लगाई, लेकिन अंदर का दबाव इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे दबकर खत्म हो गया। और अब जूनो मिशन जो 2016 से अभी तक जुपिटर के चक्कर लगा रहा है और हर थोड़े समय में जबरदस्त एचडी तस्वीरें भेजता है। जुपिटर को समझना इतना मुश्किल है कि वैज्ञानिक कहते हैं इसे पूरी तरह जानने के लिए हमें एक दिन जुपिटर को छूने वाला स्पेस सूट बनाना होगा, जो शायद कभी हो ही ना पाए। सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं, इनर रॉकी प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिन पर ठोस जमीन होती है। और फिर आते हैं आउटर गैस एंड आइस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो ज्यादातर गैसों से बने होते हैं। जुपिटर को कहते हैं गैस जायंट, यानी गैस का विशाल गोला, और इतना विशाल कि बाकी सारे ग्रह मिलाकर भी उससे छोटे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों जुपिटर को कहते हैं द किंग ऑफ प्लैनेट्स। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह हमारा रक्षक, हमारा सबसे पुराना पड़ोसी और सौरमंडल का सबसे खतरनाक दानव है। अगर आपको यह सफर मजेदार लगा हो तो बताइए, अगली बार किस ग्रह की सीक्रेट स्टोरी सुनना चाहेंगे? शनि का रिंग वाला स्वैग या मार्स यानी लाल ग्रह का रहस्य? कमेंट में जरूर बताना। और हां, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी काफी मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आसमान देखते रहो और सपने उड़ाते रहो।